जब किसी कौम का आलिम और रहबर सोचना और फिक्र करना बंद कर दे, वो कौम बचती नहीं है। कि ये मसलक छोड़ दूंगा मैं। कितने जनाजे और उठाओगे? मैं पूछना चाहता हूं इन उलमाओं से, अभी कंधे नहीं थके? अभी गट्टे नहीं पड़े तुम्हारे कंधों पे? इन जालिमों ने जिस अंदाज से इस कौम को तबाह किया, उसकी तरफ निगाह नहीं गई? ये समझ में नहीं आया तुम्हें? एक तरफ तो जमात उलमा ने आपस में बंटवारा करके हमारे पड़ाखे उड़ा दिए, वो ईद मिलन पे लगे हुए हैं। मौलाना वस्तानवी के साथ भी साजिश की गई थी। अब इंद्रीश तो देवबंद तो पहुंच गए, हम तो आधे हो गए। मैं इस दुनिया से जाऊंगा और अल्लाह से ज़रूर कहूंगा कि मेरे ज़माने में ऐसे कायदीन क्यों पैदा किए। फरीदी को मैंने रोते देखा और इन हाथों से फरीदी को कब्र में उतारा है। उलमा हैं, उनकी एक कसीर तादाद दोज़ख में होगी। ये जो संग का किस्सा है, ये यहूदियों से ही लिया है उन्होंने, लेकिन इस मोदी से डर गए। अरे इनके बानी तो लड़ते लड़ते तलवारें उठाते कहाँ। उसको देखते हैं। मैंने अभी नमाज के बाद मुझे दिखाया एक साहब ने, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ मेरे दिल पे क्या गुजरी है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस मिल्लत का होगा क्या, जब दारुल उलूम जिसकी एक तारीख़ रही है, जिसने इस कौम को जगाने की कोशिश की, वहाँ के उलमाए कराम इस अंदाज पे चले जाएं। जब किसी कौम का आलिम और रहबर सोचना और फिक्र करना बंद कर दे, वो कौम बचती नहीं है। मैं तो खुद देवबंद से और देवबंद की तारीख़ से इतना मुतासिर हूँ, नहीं आपके सामने कहता। मैं हज़रत मौलाना अली मियां साहब की तरबियत में रहा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अभी कई वाक़यात हुए। मैं मौलाना राबे साहब के मिलने के लिए श्री के आदमी ने मेरा घर पकड़ लिया कि साहब मौलाना राबे से फ़ोटो 1 मिनट की मुलाकात करा दीजिए। मैंने कहा फ़ोटो खींच के मेरी मिल्लत के आलिमों की बेइज्जती कराओगे? और मौलाना ने साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसे किसी आदमी से मिलने को तैयार नहीं हूँ, हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ। वो अपनी साजिश में कामयाब हो रहे हैं। एक मोहतरमा का सुना मैंने कि वो साथ गई थी कि साहब ज़बरदस्ती लोग बना रहे हैं, कितने जनाजे और उठाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ इन उलमाओं से, अभी कंधे नहीं थके? अभी गट्टे नहीं पड़े तुम्हारे कंधों पे? इन जालिमों ने जिस अंदाज से इस कौम को तबाह किया, उसकी तरफ निगाह नहीं गई? ये समझ में नहीं आया तुम्हें? क्या कहें, आलिम दीन है, देवबंद के हाकिम हैं, और वो ऐसा इदारा जिसको हम पूरी हिंदुस्तान और दुनिया मानती है, जिसने इतने बड़े बड़े जो जय्यद आलिम पैदा किए, एक रोशनी दी। एक तरफ तो जमात उलमा ने आपस में बंटवारा करके हमारे पड़ाखे उड़ा दिए, वो ईद मिलन पे लगे हुए हैं। उन्हीं के ज़रिए जब मोदी 2 रिजिम आता है, तो उनके ज़रिए मोदी के एक बयान का बाकायदा एलानिया तौर पर लेटर लिख करके उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसका खैर मकदम किया जाता है। सूबे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम करते हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब करते हैं। और उसके बाद जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, हालांकि पहले अगर आप 8-10 साल पहले जो एपिसोड हुआ था मौलाना वस्तानवी वाला, उस पर अगर आप निगाह डालते हैं तो इसी चीज़ का खमियाजा उनको भुगतना पड़ा था कि मोदी से उनकी क़ुर्बत थी। देखिए, मौलाना वस्तानवी के साथ भी साजिश की गई थी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन उनको सज़ा दी गई, हम लोगों ने हिमायत की उनकी। और आप ये सोचिए कि जो मोदी साहब का बयान था, ये एक जुमला था। इससे पहले उनके जुमले थे कि 15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा, और ये करूंगा वो करूंगा, सारे सपने दिखाए थे। ये सब जुमले अंदरूनी
लोगों को समझाने के थे। जिस वक्त ये जीते हैं, पूरे दुनिया के अखबारों ने लिखा, इनका नाम दिया डिवाइडर इन चीफ, यानी दिलों को तोड़ने वाला आदमी फिर हिंदुस्तान पे काबिज हो गया। ये उनके लिए जुमला था फॉरेन अफेयर्स के लिए कि दुनिया की जमहूरियत में, दुनिया के ममालिक में हिंदुस्तान का जो खाका तैयार हुआ, मुझसे खुद चाइना की कॉन्फ्रेंस में मुझसे दसियों लोगों ने पूछा। 62 मुल्कों के रहबर आए थे, इमरान खान से लेकर सब। वहाँ जब मेरा नाम देखते थे मोहम्मद अदीब, तो समझते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जब मैं कहता था मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मुझसे पूछा उन्होंने, एक ने नहीं दसियों ने, आप महफूज हैं? क्रिश्चियंस और मुसलमानों के ऊपर बुरा वक्त है। तो मैं इस गलत फहमी में था। मैंने कहा कि आप फिक्र न करें, 23 तारीख को इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान वापस आ जाएगा उस ज़मीन पर जिसका खाका मौलाना आज़ाद, हिफ्ज़ुर रहमान और हुसैन अहमद मदनी और इन अकाबरीन ने देखा था, ये वापस आएगा। क्या वजह है कि ऐसा लग रहा है कि उलमा इकराम में अब एक होड़ सी लग गई है मोदी के करीब जाने की? इसका अंजाम तो अल्लाह ताला ही देगा, अल्लाह ताला इनको सबक देगा। लेकिन अगर उलमा इकराम में ये बसीरत होती, सोचने की फ़िक्र होती, आप यकीन कीजिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई सबसे अजीज़ उठ गया। मैं तो सबसे एलानिया कहता हूँ कि हज़रत मौलाना अली मियां के बाद मेरे ऐसे लोग अपने को यतीम महसूस करते हैं, क्योंकि उनमें एक सियासी बसीरत थी अपने इल्म को जानने के बजाय के अलावा। यहाँ अमल कुछ नहीं करना है, और अमल जो है ये कि साहब इनसे वो आपके चढ़ के आपसे बोल रहे हैं। अभी आपके चैनल पे मैंने कहा कि भाई पार्लियामेंट के अंदर मजहबी नारे लग रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जब उड़ जाता है, तो वहाँ पर भी अब भजन होंगे, कीर्तन होंगे, वहाँ पर भी रामलीला होगी। और मोदी का बयान आया, लेकिन आज जिस तरह से तलाक बिल को पेश किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर मोदी कहीं ना कहीं खामोश नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है मसाजिद को लेकर, परवेश वर्मा ने एक लेटर लिखा है एलजी को कि दिल्ली में जो मसाजिद हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। जो बहुत सारी मसाजिद हैं जो गैरकानूनी तरीके से बन रही हैं, मसाजिद को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है और उस पर सारी पार्टियाँ टूट पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जल्दबाजी की जा रही है उलमा इकराम के ज़रिए कि इस बयान को का खैर मकदम किया जा रहा है, उसका इस्तकबाल किया जा रहा है, और मोदी जी अपने एजेंडे पर अभी भी कायम हैं। जिस तरह से तलाक बिल को पूरी तरह से प्राथमिकता दी जा रही है, आज उसको पेश किया जाना है पार्लियामेंट में। आप ये सवाल उन लोगों से पूछिए जिन्होंने मोदी को मुबारकबाद का खत भेजा है, और उन लोगों से पूछिए जो मोदी को अपने यहाँ बुलाने वाले हैं। अब इंद्रीश तो देवबंद तो पहुंच गए, हम तो आधे हो गए, बाकी वो लोग ख़त्म कर देंगे। उनसे पूछिए जाके आप कि वो खुल्लम खुल्ला, वो सिर्फ जुड़े इस बात पर हैं। वो पूरी कौम की कौम आरएसएस ने तैयार की है जो एहसास कमतरी में मुब्तला है। उसको मुग़ल सराय के नाम से दहशत होती है, उसको इलाहाबाद से चिढ़ होती है, उसको औरंगज़ेब रोड से तकलीफ़ है, उसको जामा मस्जिद की बुलंद मीनारें उसको ऐसा लगता है उसे चिढ़ा रही हैं। पूरी कौम एहसास कमतरी में मुब्तला है, और मेरी कौम कोई सियासी लीडर है नहीं। सियासी लीडर पार्टी की ग़ुलामी के लिए बेचैन है। उलमाए कराम ने जो हरकत करी है और जिस अंदाज से करी है, आपको क्या मुश्किल थी? वो इंद्रीश तो सबसे मिलना चाहते हैं। इसी जगह जहां मैं बैठा हूं, यहीं श्री साहब के आदमी आए और मुझे टेलीफोन दे दिया, उसमें उनकी फ़ोटो आ रही थी। उनका अदीब जी आपसे मैं मिलना चाहता हूं, मैं चित्तरंजन पार्क में हूं, आप बहुत अच्छे आदमी। मैंने कहा था मैं बहुत नालायक आदमी हूं, मेरी कोई हैसियत भी नहीं है, 1 मिनट के लिए मिल लीजिए। मैंने कहा हज़रत मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। कह रहे हम लोगों का मज़हब एक है, सब एक है। हमने कहा हमारा आपका मज़हब एक नहीं है। हम मस्जिद जाते हैं अल्लाह से मांगने, आप मंदिर जाते हैं उसको अपने भगवान को देने, चढ़ावा देने जाते हैं। हमारा आपका मज़हब कहाँ एक है? आखिर में उनके साहब ने मुझे अपनी टेलीफोन से सारे मौलवियों की फ़ोटोएं दिखाई कि उसमें हमारे मौलाना सलमान नदवी भी थे,
कमाल फारूकी साहब भी थे और सारे लोगों के साथ ये भी। मैंने कहा एक मेरी फ़ोटो लगाने के लिए तुम मुझे बुला रहे थे, मैं समझता हूँ तुम लोग की हरकतें। ये बात उलमाए कराम की समझ में नहीं आती है। यानी इतना दीन को पढ़ने और समझने के, हम लोग तो जाहिल लोग हैं। अदीब साहब कहीं ना कहीं कुरान को पढ़ते हैं, रट लेते हैं, हम उसके माने भी नहीं समझ पाते। बहुत मुश्किल से अंग्रेज़ी और उर्दू में तर्जुमा करके अपना मकसद निकालने को। आप तो अरबी ज़बान को जानते हैं, आप उसकी रूह को समझते हैं, आपकी समझ में नहीं आता। लेकिन सदमा हुआ है। उलमा का एक तबका आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा ग्रुप है जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, उसमें ये बहस चल रही है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अगर इन देश आ गए हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर सरेंडर करना है तो वो कर दें। मैं इस दुनिया से जाऊंगा और अल्लाह से ज़रूर कहूँगा कि मेरे ज़माने में ऐसे कायदीन क्यों पैदा किए, ऐसे उलमा कराम क्यों पैदा किए, मुझे ऐसे वक्त में क्यों पैदा किया जहाँ सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई हो। मैं तो नहीं समझता। मैं तो अपनी उम्र के हिस्से में हूँ, सेहत मेरा ऐसी है कि चंद दिन की ज़िंदगी मिलती है। दुआ अल्लाह से यही है कि लड़ते लड़ते मरूं और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी हरकत न कर दूं जिससे मेरे आने वाली नस्लें मुझे ऊपर लानत मलामत करें। उसी में एक बात ये भी आ रही है, आप डॉक्टर फरीदी के बहुत करीबी रहे हैं, बहुत करीब से आपने उनको देखा है कि उनको भी कहीं ना कहीं इन उलमा ने जो है उनकी टांग खींची और इंदिरा गांधी ने साजिश रची। किस तरह से, पूरी तरह से ये पूरा हुआ, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? देखिए, डॉक्टर फरीदी मरहूम को मैंने पढ़ा था ये कि सर सैयद रो के मरे। उलमाए कराम ने उनके साथ जो इख्तलाफात हुए वो रो के मरे, ये पढ़ा था। फरीदी को मैंने रोते देखा है और इन हाथों से फरीदी को कब्र में उतारा है। फरीदी साहब की ज़ाती डायरी मुझको वो कह गए थे कि ये सब तुम्हारी है। उस डायरी का जो उन्होंने दर्द बयान किया अपने वक्त के लोगों का, मैं चाहता था कि उसको मैं छापूं। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब ने मुझे मना कर दिया, कहा कि ये पैर भी हमारा बढ़ाना होगा और ये पैर भी बढ़ाना होगा। मैंने वो डायरी, उनकी जो मिसिस थी, मैं उनको आंटी स्वीटी कहता था, उनको वापस कराया। उसके बाद मैंने कभी भी कोई मुस्लिम पार्टी की बात नहीं की। मुझसे बहुत लोग पूछते थे, वो ऐसे ही मुझसे कहते थे कि मेरे वालिद आपके यहाँ लखनऊ में जाकर रुके थे और डॉक्टर फरीदी के वो भी शागिर्द थे, आप मेरी मुखालफत क्यों करते हैं? मैंने कहा अगर तुमने डॉक्टर फरीदी की वो डायरी पढ़ ली होती तो कलेजा फट जाता। हमने अपने रहबरों को, अपने उन मुखलिस लीडरान के साथ जो किया है वो इस कल्ब के अंदर मौजूद है। मैं, आपने जो मुझसे कहा, मैं कभी भी अपने उलमाओं के ख़िलाफ़ नहीं बोलता हूँ, इसलिए कि वो दीनी लोग हैं, वो कुरान को हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम ज़्यादा इबादत करते हैं, अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि जो उलमा हैं उनकी एक कसीर तादाद दोज़ख में होगी। तो उसकी वजह क्या है? वो यही वजह कि वो अल्लाह के बताए हुए पैगाम और उनकी आयतों को अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट करते हैं। आप यूरोप जाके देखिए, अमेरिका जाइए, ऐसी तेज़ी से दीन फैल रहा है। वहाँ सब ये नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो हमको ये कहा जाता है नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात ये दीन है, ये फ़राइज़ है, हर मुसलमान को पढ़ना करना पड़ेगा, ये उसका फ़र्ज़ है, नहीं तो अल्लाह उसको सज़ा देगा। दीन इखलाक है, दीन मदद करना है, दीन बेवा का फ़िक्र करनी है, दीन यतीमों को, यसीरों को, इनकी मदद करना, गीबत न करना, हसद न करना, ये दीन है। अगर ये दीन भी बता दिया होता तो हम 21% नहीं 81% होते हैं। यहाँ जिस तरह से इंद्रेश कुमार पिछले कई सालों से ईद मिलन पार्टियां करते हैं, अफ्तार पार्टी करते हैं,
आरएसएस चीफ सुदर्शन के ज़रिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बुनियाद रखी गई थी, और जब पहला ईद मिलन किया था तो उसमें कई उलमा इकराम, बड़े बड़े नाम दिल्ली के वहाँ पर मौजूद थे, और बार बार जिस तरह से इंद्रेश कुमार के ज़रिए कुछ ऐसी अहादीस को पेश करने की कोशिश की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय के गोश्त को हराम कर दिया था, गाय का गोश्त जो नुकसान है खाने पीने के लिए, इस तरह की खाने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें उनके ज़रिए बार बार कुछ आयतों का भी इस तरह से तर्जुमा करते हैं, लेकिन उलमा इकराम खामोश रहते हैं। भाई जाने कितनी झूठी हदीसें चल रही हैं। यहूद ने यह काम शुरू किया था, और यहूद के ही पूरे कॉन्सेप्ट पे यह किस्सा यहाँ शुरू हुआ। ये जो संघ का किस्सा है ये यहूदियों से ही लिया है उन्होंने, कि ये सारा यहूदी निज़ाम जो है दुनिया में 30-35 साल तक सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट आ गए, ये सबसे बड़े जालिम है। इससे यूरोप मज़े लेता रहा। जब वो ख़त्म हो गए तो कहा इस्लामोफोबिया का नारा लगा दिया, वहाँ से मोदी ने उसको पकड़ लिया। अब हर शख्स मुसलमान आतंकवादी है, क्योंकि यहूदियों ने यही समझाया है। आप देखिए जिस वक्त अफ़गानिस्तान में रशिया ने अटैक किया, रशिया की गलती ये हुई कि उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये सारे जो मुस्लिम ममालिक थे इनकी फ़ौज अफ़गानिस्तान भेज दी। वहाँ उनको 70 साल में पहली बार इस्लाम के मुसलमान होने का तसव्वुर हुआ। उन्होंने बगावत की और वो भाग आए। उस वक़्त सारे उलमाओं ने क्या नारा लगाया रशिया के ख़िलाफ़, किताबें लिखी गईं और एक हंगामा खड़ा हुआ। जब वो वापस चले गए तो जिन लोगों को असलहे दिए थे उन्होंने कहा कि भाई अब हम कहाँ जाएं, उन्होंने खून देख लिया था, तो उनको कहा कि भाई कश्मीर चले जाओ। वो कश्मीर आ गए। ये उस वक़्त ये उसामा बिन लादेन हिंदुस्तान के हैं, अरे ये वहाँ ही के हैं सल्फ़ी बिरादरी। एक नया कौम तैयार की गई और उसमें तरह तरह के नौ मुस्लिम आए जिन्होंने ये कहा कि इस्लाम ये है। पूरी दुनिया में हमारा मुंह काला कर दिया गया। और देवबंद के उलमाओं को और दूसरे उलमाओं को लड़ाई तो उनसे लड़नी चाहिए थी जिन्होंने इस्लाम के पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा है। उनसे लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने, उनसे लड़ना चाहिए था, लेकिन इस मोदी से डर गए। अरे इनके बानी तो लड़ते लड़ते तलवारें उठाते कहाँ तक गए, और अंग्रेज़ों से अंपायर से लड़ गए जिनकी सूरज नहीं डूबता था जिनके अंपायर में। इन दो मस्खरों से डर के। तो आप ये मानते हैं कि पूरी तरह से सरेंडर कर दिया मोदी के सामने? बिल्कुल सरेंडर किया है, और मैं समझता हूँ इससे उलमाए देवबंद की शाख पे बहुत असर पड़ेगा। कम से कम मेरे ऐसे आदमी को, तो मैं कभी कभी जाता था वहाँ सालिम साहब के पास भी, और उनसे भी मशवरा करता था मौलाना अली मियाँ साहब के इंतकाल के बाद। वो भी चले गए। तो अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि अब मैं देवबंद का रास्ता कभी देख भी पाऊँगा। शुक्रिया।